Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज तारीख है 16 जून 2020, जमात 7वीं, मजमून उर्दू। और जो अनवान आज हमने लिया है वो है डाक का अनोखा टिकट। आप बच्चों 7वीं जमात को जो टेक्स्ट बुक है उसमें सफ़ा नंबर आप 52 यानी कि 52 सफ़ा नंबर आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये एक लेसन है डाक का अनोखा टिकट। तो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर लिखा है आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कदवाई और बहुत से दूसरे लीडरों के यादगारी टिकट डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों में मेरा भाई कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, अनीस, सरसीद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद के यादगारी टिकट डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। बच्चों, अगर आप आज किसी तहसीलदार के पास जाते हैं या डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो वहाँ पर हम पहले वहाँ से दरख्वास्त लिखानी पड़ती है और इसके ऊपर एक टिकट वो लगाते हैं, चाहे वो कोई 5 रुपये वाला है, 50 पैसे वाला है। वो इन्हीं जो यादगारी जिन्होंने कुछ हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है, कौम के लिए कुछ किया है, तो उनके लिए फिर हुकूमत टिकट जारी करते हैं 50 पैसे का, 5 रुपये का, 20 रुपये का। यानी कि वो टिकट इसी तरह वो उस पर चश्मा किए जाते हैं और बाद में हमें उस डिप्टी कमिश्नर के पास छोड़ते हैं। तो ये हमारे जो हम यहाँ पर जाते हैं कुपवाड़ा में या और किसी ऑफिसर के पास, तो ये टिकट जो एप्लीकेशन हम लिखते हैं कोई भी अपनी, तो उसके ऊपर वो चश्मा करना ज़रूरी होता है। इसी तरह और अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया। यानी इसी तरह महात्मा गांधी के भी नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के भी नाम पर है, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कदवाई और बहुत सारे दूसरे लीडरों के यादगारी टिकट डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। और डाक पर भी जो हम एक जगह से दूसरी जगह, पहले हम एक जगह से दूसरी जगह जो हम मैसेजेस पहुंचाते थे, यहाँ के लेटर पहुंचाते थे, चिट्ठियाँ, तो उस पर भी डाक अपने वो टिकट लगाते थे, वो एनवलप, उसके ऊपर वो टिकट चस्पा किया जाता है। इसी तरह ये वो लोग हैं जिनके ऊपर वो टिकट जारी किए गए हैं 50 पैसे का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। वो लेनी पड़ती है, वो खरीदनी पड़ती है उनसे वहाँ से। तो इसी तरह और बहुत सारे दूसरे लीडरों के यादगारी टिकट डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों, यानी कि इसमें वो शोरा किराम हैं, अदीब हैं, उनमें मेरा भाई कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, अनीस, सरसीद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद की यादगारी टिकट भी जारी किए जा चुके हैं। और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। और आज भी जो लोगों में ऐसे शोरा किराम हैं या जिन्होंने कौम के लिए जो कुछ काम करते हैं, उनके लिए जो टिकट है वो जारी किए करते हैं, हुकूमत अलग तरीके से करती है। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ था। यानी एक टिकट जापान जो एक मुल्क है, चढ़ता हुआ मुल्क सूरज जापान, जहाँ पहले सूरज चढ़ता है। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। जो ये टिकट थी, जो बाकी जो ये जो टिकटें हम यहाँ पर हासिल करते हैं उन पर उन आदमियों की अपनी तस्वीरें होती हैं, लेकिन ये जो जापान में जो ये टिकट जारी की गई थी तो उस पर एक कुत्ते की तस्वीर थी।
आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई थी। अब सवाल पैदा होता है कि कुत्ते पर यानी उसकी तस्वीर क्यों चस्पा की गई। उस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, यानी यहाँ पर हमें समझ आता है कि उसमें कुछ न कुछ ज़रूर एडजेक्टिव सिफत होगी उस कुत्ते में, तभी उसको इतनी अहमियत दी गई। और इसीलिए उसको अहमियत दी गई कि उसका टिकट, उसकी कुत्ते की जो तस्वीर है उस टिकट पर चस्पा की गई, उस पर लगाई गई। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए हम इस कहानी को सुनाएं, यानी ये कहानी हम पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि उसके नाम पर, कुत्ते के नाम पर टिकट जारी की गई। उस कुत्ते का नाम हाची है, यानी कुत्ते का नाम हाची है, रखा गया था। हाची का ताल्लुक कुत्तों के एक खास नस्ल से है, यानी बहुत सारे कुत्तों में बहुत सारे किस्म के काइंड्स हैं, उनमें एक ये खास एक नस्ल है जिसका नाम अकीता है। यानी उस नस्ल के कुत्तों के नस्ल को अकीता कहा जाता है। ये नस्ल बड़ी वफादार होती है। कुत्ते तो आमतौर वफादार ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वफादार था। ये जो नस्ल है ज़्यादा वफादार है और अपनी वफादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। और ये जो नस्ल है सारे जापान में, जो अकीता किस्म की जो कुत्तों की नस्ल है, सारे जापान में ये जो नस्ल है मशहूर है वफादारी के लिए। हाची 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। हाची 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा ही पला ही था। पला मीन्स कुत्ते का छोटा बच्चा, पपी जिसे हम कहेंगे। अभी ये छोटा ही था कि इसके मालिक ने इसे डॉक्टर वेदा कियाबुरो के हाथ बेच डाला। अब ये छोटा था, पिल्ला ही था, पपी ही था कि उसके मालिक ने उसे एक डॉक्टर कियाबुरो के हाथ बेचा, यानी उसी को बेच डाला। डॉक्टर ब्रोटो क्यू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ये डॉक्टर क्यू, जो जापान की यूनिवर्सिटी का एक नाम है क्यू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक प्रोफेसर थे। और टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबू या रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। और टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, जिस तरह हमारी राजधानी है नई दिल्ली, इसी तरह जो टोक्यो है जापान की राजधानी है, कैपिटल। और वहीं के मगरबी एक हिस्से में ये शिबू रेलवे जो स्टेशन वहाँ पर है वहीं के पास, यानी उसी के पास रहते थे ये प्रोफेसर। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई, जब ये हाची 1 साल का हुआ, तो वह अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। यानी जब इसका जो प्रोफेसर जो था वो रेलवे स्टेशन इसके साथ जाता था। यह हाची 1 साल का हो चुका था। डॉक्टर ब्रू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और ये जो डॉक्टर साहब डॉक्टर ब्रू थे, वो गाड़ी में बैठ जाते थे, बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते, ये यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते थे और हाची स्टेशन पर शाम तक उनका इंतज़ार करता रहता। और ये जो पपी था 1 साल का ही था, उसके बाद भी ये जो जब इसका मालिक वहाँ पर चला जाता था और ये हाची जो ये कुत्ता था ये शाम तक उसी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता था। जब शाम को गाड़ी आती तो वह अपने मालिक का इस्तकबाल करता, यानी जब उसके नज़र शाम के वक़्त जब गाड़ी आती थी तो वो उसका इस्तकबाल करता था और उसके साथ घर वापस आता, फिर उसके साथ ही घर वापस आता था, अपने घर वापस आता था। हाची का यह रोज़ मामूल था, यानी हर रोज़ ऐसा ही करता था और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। हर रोज़ ऐसे ही जब उसका मालिक वहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ अपनी ड्यूटी की तरफ चले जाते थे, ये स्टेशन पर उसका इंतज़ार करता था। उसके साथ यहाँ स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक जाता था और वहाँ से प्रोफेसर अपने गाड़ी में चला जाता था यूनिवर्सिटी। तो ये जो कुत्ता था यहीं पर इसका इंतज़ार करता था। एक सुबह जब डॉक्टर ब्रू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए, एक दिन का वाक़ा हुआ कि ये जो डॉक्टर ब्रू प्रोफेसर थे, ये अपनी गाड़ी में सवार हुए यूनिवर्सिटी की तरफ, तो वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई।
तो यूनिवर्सिटी में पहुंचकर उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई प्रोफेसर की, और इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, और वो वहीं पर उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया, और वहां पर वो डॉक्टर ब्रू मर गई। हाजी अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा, और ये हाजी जो कुत्ता था हाजी, ये शाम तक इसका इंतजार करता रहा, आम रोजों की तरह, हर रोज की तरह। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आई। जब शाम की गाड़ी आई तो वहां उसमें से प्रोफेसर नहीं उतरे, तो वो परेशान हो गया। हाजी जो कुत्ता था वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। लेकिन मायूस यानी कि उदास नहीं हुआ, गमगीन नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। और इसी तरह रोजाना सुबह के वक्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी तक वक्त तक बैठा और इंतजार करता रहता, और फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता। जब वहां पर उसका इंतकाल हुआ, उसको वहां की रसूमात के मुताबिक वहां पर उन्होंने कैसा करना था, अगर क्रिश्चियन था तो फिर वो भी वो ज़मीन में दफन करते हैं, अगर और किसी रिलीजन से ताल्लुक, वहाँ की रसूमात के मुताबिक उसको दफन किया गया। लेकिन ये जो कुत्ता था हर रोज़ वहाँ स्टेशन तक जाता और शाम तक वहाँ पर इंतज़ार करता रहता, और यही उसका रोज़ाना काम बन गया। और फिर मुंह लटकाए, और शाम के वक्त जब इंतज़ार करता था गाड़ी तक, तो फिर वहाँ से मुंह लटकाए, यानी वहाँ से फिर वापस आ जाता था, यानी मायूस होकर वापस आ जाना। मुंह लटकाना, मुंह लटकाए हुए मायूस होकर वापस। जब शाम के वक्त वो प्रोफेसर को नहीं देखते थे तो फिर वापस घर की तरफ मायूस होकर उदासी की हालत में घर वापस आते थे। इसी तरह हाजी 7 साल तक रोजाना बिला नागा अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। रोजाना बिला नागा, रोजाना मुसलसल मुतवातिर, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। तो इसी तरह ये 7 साल तक ये जो हाजी कुत्ता था बराबर स्टेशन पर जाता रहा और शाम के वक्त वापस आता था, मुतवातिर, कंटिन्यूसली। धीरे धीरे हाजी की शोहरत बढ़ती गई, और इस तरह से इस जो हाजी जो कुत्ता था इसकी शोहरत ये मशहूर हो गई। ये ऐसा करता था, ये ऐसा पहले करता था, प्रोफेसर के पास स्टेशन तक जाता था, और आज भी वो इंतकाल हो गए, लेकिन आज भी वो उसी का रोज़ का मामूल है, और इसी तरह से हाजी मशहूर हो गया। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाजी के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। एक अखबार नवीस ने जो एक खबर छपाई अखबारों में, तो पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल नोट मजमून लिखा, अपने इदारे में उसने लिखा, अपने मजमून में उसने लिखा, अखबार नवीस ने मजमून की सुर्खी थी, तो वहाँ पर उसका इदारिया का जो उसने वहाँ पर सुर्खी लिखी थी, 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। यानी वहाँ पर उसने एक लिखा अपने पेपर में, 7 साल तक इंतज़ार, 7 साल तक का इंतज़ार। ये सुर्खी बनाई अपने पेपर में, अपने अखबार में। इस मजमून का छपना था कि हाजी का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया, और जब ये पेपर में छप गया, अखबार में छप गया ये पेपर, ये इसकी सुर्खी, तो तमाम मुल्क जो जापान था वहाँ के कोने कोने में खबर पहुंच गई, और रोज़ सैकड़ों जापानी शिबू या स्टेशन जाने लगे, और सैकड़ों की तादाद में लोग स्टेशन जाते वहाँ पर उसको देखने के लिए गए। हाजी को देखने के लिए लोगों को तांता बंधा रहा, यानी बहुत देर तक वहाँ पर लोगों का ये झुंड देखता रहा। लोग आते जाते रहे इसको देखने के लिए हाजी को, लेकिन हाजी उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। लेकिन ये जो कुत्ता अपने जो इसका मामूल था रोज़ाना, उसका इंतज़ार करता था और शाम के वक्त वापस चला जाता था। ये बेखबर था कि मुझे क्या उन लोग देखने आते थे। अब सारे जापान में हाजी का नाम मशहूर हो गया। अब सारे जापान जो मुल्क है वहाँ पर इसकी जब खबर पहुँच गई और लोग देखने के लिए भी आए इस हाजी को, तो ये सारे कोने कोने में मशहूर हो गया, सारे लोगों को पता चल गया।
1933 में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्समा तैयार किया। 1933 में जापान के मशहूर फनकार ने, यानी कि एक मशहूर फनकार ने इसका मुजस्समा, इसके स्टैचू बनाया, इस कुत्ते का, हाची का तैयार किया। ये मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनाने के लिए चंदा जमा करवाना शुरू कर दिया। ये मुजस्समा इतना मतलब मशहूर हुआ कि लोगों ने, जो जापान के लोग थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए और वैसा ही जो हाची जैसा था उसका मुजस्समा तैयार करने के लिए पैसा जमा किए और पीतल का बनाने, यानी कि उन्होंने बताया कि हम पीतल का ऐसा ही मुजस्समा बनाएंगे, ताकि इसका मुजस्समा शिबुबा स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि ये जो मुजस्समा है, इस शिबुबा स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वहां पर लगा दिया जाए, चस्पा किया जाए। 21 अप्रैल 1933 ईस्वी को इसकी निकाह कुशाई की गई। 21 अप्रैल 1933 को वहां पर चस्पा किया गया। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाह कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमुआ कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। ये कहा जाता है कि उससे पहले जितने भी वहाँ पर वाक़यात हुए और इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, इसको जब इसके स्टैचू को, मुजस्समे को चस्पा किया जाता था, इतने लोग उससे पहले कभी जमा नहीं हुए थे। फिर इसी तरह एक मुजस्समा उड़िया के शहरियों ने बनाया, और फिर जो उड़िया, वहाँ पर एक और शहर है, वहाँ पर भी एक मुजस्समा तैयार किया गया। हाची उनके शहर में पैदा हुआ था, क्योंकि वहीं के उसी के शहर में जहाँ पर उसको बेचा डाला गया था उस प्रोफेसर के यहाँ, तो वहाँ पर भी एक मुजस्समा तैयार किया गया। अब तो हाची के मकबूलियत का ये आलम था, हाची का अब ये मकबूलियत का आलम था कि हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब वो बहुत सारे जो कोई कंपनी, बहुत ऐसे कंपनी जिन्होंने हाची के नाम से, जैसे जापान की अभी भी और एक कंपनी है यहाँ पर जो उसे JCB वेसीबी, वो वो इसी की कंपनी है, वही से ये तैयार किया जाता है, यानी कि उसी के नाम पर उन्होंने एक कंपनी भी बनाई और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए जिन पर हाची, यानी हज का नाम, जिसे इंग्लिश में हज कहते हैं, को उसी के नाम से जोड़ा जाता है। हाची चॉकलेट, हाची बिस्किट, हाची खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें उसके नाम से बनाई गई। बहुत सारे हाची बिस्किट्स, हाची चॉकलेट्स, हाची खिलौने तैयार किए गए। गरज बेशुमार चीज़ें इसके नाम से बनाए जाने लगे। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबके ज़बान चढ़ गए। यही नहीं, जो वहाँ के शायर थे, शुअरा किराम थे, अदीब थे, उन्होंने अपनी अपनी ज़बानों में इसकी वफादारी के लिए नज़में लिखी, आर्टिकल्स लिखी। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाची को पेश किया गया, यानी कि एक फिल्म भी वहाँ पर बनाई गई और वहाँ पर भी एक हाची का रोल किसी को नहीं किया। लेकिन हाची इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। लेकिन हाची अभी भी वहाँ, ये होने तक भी कि मुल्क में क्या हुआ, कहाँ पर उसके स्टैचू, मुजस्समा तैयार किया गया, कहाँ कहाँ उसकी शोहरत पहुँच गई, लेकिन वो अपना काम करता रहा। मामूल के मुताबिक वो स्टेशन आता जाता रहता था और शाम के वक्त वापस चला जाता था। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा, और ये सिलसिला 10 साल तक वहाँ पर जाता रहा, आता जाता रहा स्टेशन पर। वो मरते दम तक अपने मालिक को न बोला। वो मरते दम तक, जब वो मर चुका था तो उस वक्त तक यही काम करता था। 1935 ईस्वी को में हाची मर गया, 1935 का वो मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची अब तक जिंदा है। लेकिन जो वहाँ के गीत हैं, नज़में हैं, वहाँ पर भी अभी जो उसके गीत, उसके बारे में लिखे गए हैं, नज़में लिखे गए हैं, वो अभी भी वहाँ पर किताबों पर लिखे गए हैं और वो आज भी उसको याद करते हैं, जापानी, यानी जापान के रहने वाले। हाची का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। टोक्यो, जो मैंने अभी पहले बताया कि टोक्यो जापान की राजधानी, कैपिटल है, तो वहाँ के एक अजायब घर में वहाँ रखा गया है, जहाँ पर मुजस्समों को, जहाँ पर इनको रखा जाता है वो। और वहाँ इस तरह खड़ा हुआ जैसे अब भी वो अपने मालिक का मुंतज़र, इस तरह उसको स्टैचू बना गया है, इस तरह उसकी तस्वीर लगा दी गई है कि वो जैसे कि अब भी वो अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता है। जापान की हुकूमत ने हाची का यादगारी टिकट
डाक टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। और इसीलिए मैंने पहले बताया कि एक अनोखी कहानी है कि आम तौर पर जो मुल्क हैं, किसी लोगों जो उदबा हैं, शोरा हैं, या बहुत ऐसे काम जो लोग करते हैं वो उनकी टिकट जारी करते हैं, लेकिन जापान में एक अनोखी टिकट का जो राज मैंने आपको बताया यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो किस तरह से मशहूर हुआ और किस तरह से जापानियों ने इसको इतना इतना यानी कि इतना इसको इतना उस यादगारी के तोहफे के तौर पर इसका जो स्टैचूस का जो तस्वीर है अपनी टिकट में उस टिकट पर चस्पा की। तो इंशाल्लाह जी सुबह इसे आगे और पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।